माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 चित्रकला प्रावैधिक 2026 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो वीडियो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक हमारा होता है 100 नंबर का। आज का हमारा जो पेपर है चित्रकला प्रावैधिक का है। तो आइए देखते हैं। देखिए, मैं पहले निर्देश दिया रहेगा। तो निर्देश में दिया है, पहला निर्देश दिया है कि अपना अनुक्रमांक मुख्य पृष्ठ एवं उसमें रखे प्रत्येक पृष्ठ ड्राइंग शीट पर स्पष्ट रूप से अंकों तथा शब्दों में ऊपरी दाहिने कोने पर लिखिए। देखिए, आपको क्या करना है, जो आपका पेपर है उसमें आपको लिखना अपना अनुक्रमांक, जो आपकी कॉपी मिलेगी जहाँ पे आप नाम लिखेंगे। लेकिन जो आपका ड्राइंग शीट जिस आप कला बनाएंगे उसमें दाहिने कोने पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है, अनुक्रमांक डाल के अंकों में और शब्दों में दोनों में लिखना है, ताकि अगर आप कहीं जो है स्टेपलर खुल जाए तो आपका जो कलर है, आप जो आपने आलेखन बनाया है उसका नंबर कटे ना। तथा कक्ष निरीक्षक से स्पष्ट रूप से हस्ताक्षर भी करवाइए। प्रत्येक ड्राइंग शीट पर केंद्र व्यवस्थापक का मोहर युक्त सील बनवाइए। दूसरा है, संपूर्ण प्रश्न पत्र 6 खंडों में विभाजित है, सभी खंड अनिवार्य हैं। तो तीसरा हमारा है, रफ कार्य साधारण श्वेत पत्र पर कीजिए तथा उस पर अपना अनुक्रमांक लिखकर उसे भी ड्राइंग शीट के साथ संलग्न कीजिए। आप रफ कार्य कहीं पर ऊपर लिख दीजिए रफ कार्य, उसके नीचे वहां पर रफ कीजिए सादे कागज पर, और उसको क्या कीजिए, उसी के साथ आप उसको भी लगा दीजिए। चौथा है, मूल्यांकन में सुंदर संयोजन, स्वच्छता तथा सुंदर कार्य के लिए विशेष अंक दिया जाएगा। और पांचवा है, दी गई रेखाएं रचनात्मक रेखाएं तथा अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हों। अब देखिए, हमारा आ गया खंड आ। तो खंड आ में हमारा क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पे आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे, हर प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा, तो यहाँ से आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो देखिए, पहला है, कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्प में दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प छांटिए और ड्राइंग शीट पर उसे क्रमवार पेन से लिखिए। अब देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि पिरामिड का तिर्यक फलक किस आकार का होता है। ए ऑप्शन है आयताकार, बी और दूसरा ऑप्शन है वर्गाकार, तीसरा ऑप्शन है सा वाला त्रिकोणीय और चौथा ऑप्शन दा वाला षडकोणीय। तो देखिए, जो पिरामिड होता है इस प्रकार से पिरामिड बना होता है, ये चारों किनारों से ये इसी प्रकार से होता है। पिरामिड जो होता है इसी प्रकार से बना होता है। तो ये क्या है, इसका जो फलक है क्या है, ये क्या है, त्रिकोणीय है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा, त्रिकोणीय। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे सही होगा। उसका दूसरा है, निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं। ए ऑप्शन है घन, बी ऑप्शन है पिरामिड, सी ऑप्शन है त्रिकोणीय और डी ऑप्शन है प्रिज्म। तो देखिए, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा पिरामिड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बा सही हो जाएगा। तीसरा है कि एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं। आ ऑप्शन है 4, बा ऑप्शन है 2, सा ऑप्शन है 6 और दा ऑप्शन है 8। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा ए 4। उसका चौथा देखिए क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं। आ ऑप्शन है घन, बा ऑप्शन है शंकु, सा ऑप्शन है समपार्श्व और दा ऑप्शन है सूची स्तंभ। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा घनाभ। क्या हो जाएगा, घनाभ। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, घन सही हो जाएगा। उसका देखिए पांचवा है कि घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है। आ ऑप्शन है आयताकार, बा ऑप्शन है गोलाकार, सा ऑप्शन है वर्गाकार और दा ऑप्शन है त्रिभुजाकार। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्गाकार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बा सही हो जाएगा, वर्गाकार। उसके बाद देखिए, छठवां है कि एक समबाहु पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 3, सा ऑप्शन है 4 और दा ऑप्शन है 5। तो एक समबाहु विकर्ण में जो होते हैं कितने फलक होते हैं, 5 फलक होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दा सही होगा, 5। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन छठवां कह रहा है कि वह कौन सा तंत्र है जिस पर अनुविक्षेप बनाया जाता है। आ ऑप्शन है क्षैतिज समतल, बा ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर समतल, सा ऑप्शन है धरती तल और दा ऑप्शन है पार्श्व समतल। तो देखिए, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा क्षैतिज समतल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा आ सही हो जाएगा। उसके बाद है सातवां, कह रहा है कि एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य क्या होगा। आ ऑप्शन है आयत, बा ऑप्शन है वर्ग, सा ऑप्शन है समलंब और दा ऑप्शन है समभ चतुर्भुज। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आयत। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा, आयत।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कि एक घन में कितने फलक होते हैं। आ ऑप्शन है 5, बा ऑप्शन है 4, सा ऑप्शन है 8 और दा ऑप्शन है 6। तो एक घन में 6 फलक होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दा सही हो जाएगा 6। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि क्षैतिज तल का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है। ए ऑप्शन है आसमान, बा ऑप्शन है तरल सतह, दा ऑप्शन है, सा ऑप्शन है खड़ी दीवार और दा ऑप्शन है जमीन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा जमीन, लेकिन तो तरल सतह भी हो सकता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर हम दा सही करें जमीन। तरल सतह भी इस प्रकार से, जमीन जो है तरल सतह ही है, तो इस प्रकार तरल सतह भी सही होगा। दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप जमीन ही लगाइएगा। अगर दोनों दिया जमीन लगाइएगा, तो कहीं तरल सतह दिया है जमीन नहीं दिया तो तरल सतह लगाइएगा। अब देखिए आ गया खंडवा। तो खंडवा जो हमारा है, यहाँ से आपको 12 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, ऑप्शनली में है। तो देखिए क्या कह रहा है कि दूसरे का कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे गे क्या है, छापे के बड़े अक्षरों में प्रकाश का छायायुक्त तो हिंदी अथवा अंग्रेजी में साधारण अथवा सिंपल शब्द लिखें। अक्षरों का कोण 90 डिग्री पर होना चाहिए। कितना 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर आपको क्या करना है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। तो हिंदी में लिखेंगे तो लिखना है साधारण अथवा इंग्लिश में सिंपल लिखना है। तो यहाँ से आपको कितने मिले, 12 नंबर मिलेंगे। आपको छाया भी बनाना है अक्षरों का। खा वाला कह रहा है कि 15 मिमी की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों के निम्नलिखित वाक्य लिखिए। एकता में ही शक्ति है अथवा यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। या तो आप इसको लिखिए एकता में शक्ति, या इसकी इंग्लिश लिखिए यूनिटी इन द स्ट्रेंथ। तो आपको क्या करना है, आपको या तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, या तो देखिए अथवा करके एक और दिया है। कह रहा है कि कानपुर और लखनऊ के बीच की दूरी 0 किलोमीटर है। नक्शे में यह दूरी 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित है। एक बीकर मापने की रचना कीजिए जिसके द्वारा किलोमीटर पढ़े जा सके। मापने का निरूपण भिन्न RF निकालकर उस पर 132 किलोमीटर की दूरी अंकित कीजिए। आपको क्या बनाना, मैप बनाना है। बताता हूँ क्या बनाना आपको, जो जिस पर आप किलोमीटर मापा जाता है। आपको क्या करना है, आपको ऐसा बनाना है। आपको देखिए एक मापनी बनाना है आपको, जिस पर क्या हो किलोमीटर मापा जा सके, और उस पर 132 किलोमीटर की दूरी अंकित कीजिए। कितना, 132 किलोमीटर की दूरी, एक से लेके 132 किलोमीटर की दूरी अंकित कीजिए जिस पर मापा जा सके किलोमीटर। तो आपको क्या करना है, देखिए या तो आप इस क्वेश्चन को तो आपको करना ही है, और या तो आप खा वाले का कीजिए, खा वालों को कीजिए, या तो आप इसको कीजिए। ये दोनों ऑप्शनली हैं। तो यहाँ से आपको मिलेंगे कितने नंबर, देखिए 12 नंबर यहाँ से मिलेगा, 6 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आगे, देखिए उसके बाद हमारा आ गया खंडसा। तो खंडसा हमारा देखिए क्या है, कह रहा है तीसरा क्वेश्चन इसका कि एक 8 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त की रचना कीजिए। इस वृत्त को अर्धवृत्तों द्वारा क्षेत्रफल में 4 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। क्या करना है, एक 8 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त बनाइए। मतलब कि त्रिज्या आपका इतना हो जाता है, अगर आप पूरे, जैसे कि गोला हमारा है तो इतना हमारा त्रिज्या हो गया, अगर पूरे को लिए तो व्यास हो गया। तो क्या करना, 8 सेंटीमीटर व्यास होना चाहिए, यानी कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या होना चाहिए। ये 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ हो गया, और इसको पूरेंगे 8 सेंटीमीटर, यानी व्यास जो होता है पूरा होता है। तो क्या होगा, आपको व्यास 8 सेंटीमीटर लेकर वृत्त बनाना है, और इस वृत्त को अर्धवृत्तों द्वारा क्षेत्रफल में 4 भागों में बांटना है। अथवा करके दिया है कि एक घन का अनुविक्षेप तथा उत्सेद की रचना कीजिए। यह अपने एक कोर पर टिका है जो ऊर्ध्वाधर समतल से 30 डिग्री का कोण बनाता है। अक्ष ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है। घन की भुजा 35 मिमी है। तो आपको इन दोनों में से केवल एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। यहाँ से आपको 16 नंबर मिलेंगे। उसके बाद आ गया खंडदा। तो खंडदा में देखिए चौथा क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार सूची स्तंभ अपने वर्गाकार आधार पर खड़ा है। आधार ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है। इसका अनुविक्षेप एवं उत्सेद खींचिए। वर्गाकार आधार की भुजा 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा अक्ष की ऊंचाई 3.7 सेंटीमीटर है। इस पर भी आपको 16 नंबर मिलेगा। अथवा करके दिया है कि एक समबाहु त्रिभुजाकार समपार्श्व का उल्लेख और उत्सेद और अनुविक्षेप भी खींचिए, जबकि उसका अक्ष क्षैतिज समतल के साथ 40 डिग्री और ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 50 डिग्री का कोण बनाता है। त्रिभुजाकार आधार के एक कोर की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है तथा समपार्श्व का अंक 6 सेंटीमीटर है। इन दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। यहाँ से भी आपको मिलेंगे 16 नंबर। अब देखिए आ गया खंड ई।
तो खंड ई में देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि एक वर्गाकार समपार्श्व का सममिति चित्र बनाइए जिसका आधार क्षैतिज समतल पर खड़ा है। इसके आधार की भुजा 3 सेंटीमीटर तथा अक्ष 5.5 सेंटीमीटर है। अथवा करके दिया है अंग्रेजी के अक्षर टी का सममिति चित्र बनाइए। अक्षर की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर था। अक्षर आई लकड़ी का बना है। इस एवं काट एक वर्ग कितना है? एवं काट जो है तो जो टी अक्षर की लकड़ी का बना है और एक एवं काट से क्या है? 1 वर्ग सेंटीमीटर काट है इसका। तो आपको उसकी छाया बनाना है और लकड़ी जैसा दिखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको इन दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है। यहाँ से भी आपको मिलेंगे 16 नंबर। अब आ गया खंडफा। तो खंडफा कह रहा है कि इनमें से किसी एक का चित्र बनाना है। देखिए 6वां क्वेश्चन है कि हैंडमेड कागज यानी हैंडमेड पेपर कार्टिज अथवा पेस्टल कागज पर अपने सम्मुख रखी हुई वस्तुओं के समूह का चित्र बनाए, चित्रण कीजिए तथा पोस्टर रंग, जल रंग, पेस्टल रंग, आयल रंग रंगीन पेंसिल से बनाइए। यानी इनमें से कोई भी पेंसिल चल सकता है। चित्र 25 सेंटीमीटर से छोटा ना हो। वस्तु समूह के साथ पृष्ठभूमि का उचित चित्रण कीजिए। वस्तुओं के समूह चित्रण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान दीजिए। नंबर 1 का है वस्तु का उचित आकार एवं अनुपात। इस पर ध्यान देंगे तो इस पर आपको 10 नंबर मिलेगा। सही आकार और सही अनुपात होगा। खा वाला वस्तुओं का वास्तविक रंग से समीपता को ध्यान में रखते हुए सही छाया, प्रकाश, प्रतिछाया अंकन कीजिए। तो इस पर आपको मिलेगा कितने? 3। इस पर आपको मिलेगा 15 नंबर। वस्तु संयोजन पर आपको मिलेगा कितने नंबर? 5 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से आपको मिलेगा कितने नंबर? 30 नंबर। तो आपको क्या करना है? इनमें से आपको एक चित्र बनाना है। क्या? हैंडमेड कागज पर, कार्टिज अथवा पेस्टल कागज पर अपने सामने जो रखी हुई वस्तुएं हैं उनको चित्र बनाना है। आपके सामने बहुत सी चीजें रखी हैं, उसी को चित्र बना दीजिए। आप व्हाइट बोर्ड बना दीजिए, चेयर बना दीजिए, बेंच बना दीजिए। अब आगे देखिए, अब आ गया है इनमें से किसी एक का चित्र बनाना है। देखिए या तो स्मृति चित्र बनाइए या प्रकृति चित्र बनाइए आप, और या फिर आपको क्या करना है? दृश्य चित्रण बनाइए। इन दोनों में से आपको एक ही बनाना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्रकृति चित्रण में क्या दिया है। देखिए यहाँ पे आपको देखिए दिया है स्मृति चित्रण में जो 30 नंबर का है, कह रहा है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर अपनी स्मृति से निम्नलिखित में से किसी एक छाया, प्रकाश तथा प्रतिछाया युक्त चित्र पेंसिल तथा चारकोल से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर हो। नंबर 1 है प्लेट में रखे हुए 2 केले, दूसरा पपीता, तीसरा पुस्तक, चौथा मोर या तोता। तो इनमें से आपको किसी एक का चित्र बनाना है, जिस पर आपको मिलेगा 30 नंबर। अथवा करके देखिए आपका है क्या? इस प्रकृति चित्रण। अगर आपको स्मृति चित्रण नहीं आता तो आपको प्रकृति चित्र बनाना है। इसमें क्या करना है? देखिए दिए गए ड्राइंग शीट पर अपने समस्त रखे हुए पुष्प पौधों में से कम एक पुष्प, एक कली, 3-4 पत्तियां एवं पौधे की टहनियां एवं प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार करें कि टहनियों से निकास कोण पर एक रेशे उचित ढंग से चित्रित हुए दिखाई दें। चित्र को जल रंग द्वारा पूर्ण कीजिए। चित्र का आकार 20 सेंटीमीटर से कम ना हो। पुष्प की ताजगी एवं रंग और पत्तियां एवं कलियों के रंग प्राकृतिक रूप से दिखाने का प्रयास करें। यहाँ पे आपको करना ध्यान देने की बातें देगी जिस पर आपको नंबर मिलेगा। अगर आप सही उचित आकार और प्राकृतिक विनाश करेंगे उस पर 10 नंबर मिलेगा। रंग बढ़िया डालेंगे 15 नंबर मिलेगा। और अगर आप उसका सही कोण निकास करेंगे तो आपको वहाँ से 5 नंबर मिलेगा। तो आपको क्या करना है? या तो आपको क्या करना है? देखिए तो या तो आपको स्मृति चित्र बनाना है, या तो आपको प्राकृतिक चित्र बनाना है, या तो आपको दृश्य चित्र बनाना है। तो इनमें से आपको केवल एक चित्र बनाना है, क्योंकि यहाँ से आपको 30 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये भी 30 नंबर का, ये भी 30 नंबर का है और 30 नंबर का ये भी है। तो आपको तीनों में से केवल एक ही बनाना है, प्राकृतिक चित्र, दृश्य चित्रण, फिर स्मृति चित्रण। तो कोई भी बनाइए, इसी प्रकार से आपको पेपर आएगा। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।